अच्छे दिन, अच्छे दिन। नरेंद्र मोदी सरकार का थोड़े दिनों में 1 साल पूरा होने जा रहा है। एबीपी न्यूज पेश कर रहा है देश का मुंह। नमस्कार। देश का मूड और नरेंद्र मोदी सरकार को पूरा होने में 10 दिन रह गए हैं सिर्फ। और आज हम हैं ठाणे लोकसभा सीट में, जहां शिवसेना से राजन बाबूराव साहब जो हैं वो सांसद हैं। आज हम ठाणे की चर्चा करने वाले हैं और ठाणे की जनता पूछेगी अपने नुमाइंदों से सवाल। सबसे पहले मैं अपने तमाम पैनलिस्ट से आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ शिवसेना की तरफ से जगदीश थोराट साहब हैं, बीजेपी की तरफ से हमारे साथ हैं सुरेश कोलते साहब, कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ हैं मनोज शिंदे साहब। हमें इंतजार है नजीब मुल्ला साहब का, जो कि एनसीपी से हैं, और साथ ही ठाणे की ये जनता है, उनके सवाल होंगे। मगर आइए शुरुआत करते हैं अपनी इस रिपोर्ट से, क्योंकि कुछ वादे थे, ठाणे की कुछ उम्मीदें थी। क्या वो उम्मीदें पूरी हुई हैं? पहले ये रिपोर्ट देखते हैं और फिर हम रुख करेंगे अपने पैनलिस्ट का और उन तमाम लोगों का जो कि इनसे सवाल करना चाहते हैं। महाराष्ट्र की उद्योग नगरी ठाणे, देश में जहां सबसे पहले ट्रेन दौड़ी, झीलों के नाम से मशहूर ऐतिहासिक शहर है ठाणे। पिछले 1 साल में कितनी बदली है ठाणे की तस्वीर? क्या मोदी राज में हुआ है ठाणे का विकास? क्या है ठाणे का मूड? देश को मजबूत सरकार चाहिए। पिछले साल 21 अप्रैल को लोकसभा प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी ठाणे के कल्याण आए थे। तब मोदी पीएम पद के उम्मीदवार थे। मोदी ने ठाणे में रोजगार से लेकर विकास के तमाम वादे किए थे। क्या अब मोदी राज में वो वादे पूरे हुए? इतना बड़ा देश, 70 करोड़ से ज्यादा नौजवान रोजगार के लिए तरस रहे हैं। मैं कहता हूं इस पर चर्चा हो जाए। वो कहते हैं सेक्युलरिज्म का क्या? मैं कहता हूं लाखों लोगों को 2 टाइम खाना नहीं मिलता है। वो कहते हैं सेक्युलरिज्म का क्या? मोटे तौर पर देखा जाए तो लोगों का जीवन स्तर पहले की ही तरह है। देश में सबसे पहले विकास का प्रतीक माने जाने वाली रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के बीच ही 1853 में दौड़ी थी। अब ये रसायन, इंजीनियरिंग, उत्पाद और कपड़े का औद्योगिक केंद्र बन गया है। इसके बावजूद रोजगार के मामले में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है। 1 साल बाद रोजगार के मौके उतने नहीं हैं जितने होने चाहिए। सर्विस क्लास की अगर बात करें तो अभी भी जो कैश रिजर्व होना चाहिए आम जनता के पास वो नहीं है, खर्चे बढ़ गए। ओवरऑल जो सिनेरियो ये है, आप किसी भी जनता के इससे सवाल पूछेंगे तो ये एक सिनेरियो बन रहा है या इंप्रेशन लोगों के दिमाग में जा रहा है कि महंगाई बढ़ रही है और चीजें कंट्रोल में नहीं है। बातें बहुत हो रही हैं लेकिन यथार्थ में कुछ दिख नहीं रहा है। इन्होंने गरीबी की रेखा को ही ऊपर से नीचे ले आए ताकि संख्या कम हो जाए। ये आंख में धूल झोंकने का पाप क्यों करते हो भाई? ये लीटियां बनाने से, लीटियां बिगाड़ने से जिंदगी न बनती है न जिंदगी बिगड़ती है। उसके तो जीवन में परिवर्तन आएगा, तब उसको पता चलेगा कि बदलाव आया कि नहीं आया। लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ने गरीबी हटाओ का नारा जोर शोर से दिया था और गरीबी के लिए पिछली सरकारों को दोषी बताया था। लेकिन क्या 1 साल में गरीबी कम हुई है? यदि ठाणे जिले के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चल जाएगा कि गरीबी कम नहीं हुई है। 1 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले ठाणे में कुल 252 झुग्गी झोपड़ी कॉलोनियां हैं, जिनमें करीब 10 लाख लोग रहते हैं। पिछले 1 साल में यहां से एक भी स्लम कॉलोनी कम नहीं हुई है।
गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों की संख्या में कोई कमी नहीं आई। हालांकि ऐसे भी कुछ लोग हैं जो मानते हैं कि ठाणे में पहले से हालात कुछ बेहतर हुए हैं। कम से कम जिसको आपने 5 साल के लिए चुना है उसे 2.5 साल 3 साल के समय तो दीजिए रिजल्ट के लिए। नरेंद्र मोदी के वादों पर सवार होकर राजन विचारे, जो कि शिवसेना और बीजेपी के संयुक्त उम्मीदवार थे, वो चुनाव जीत गए। ये सीट एनसीपी के पास से शिवसेना ने, बीजेपी ने छीन ली। अब राजन विचारे तो लोकसभा पहुंच गए, लेकिन औद्योगिक नगरी के रूप में जानी जाने वाली ठाणे नगरी का अब तक विकास नहीं हो पाया है। तो आइए इस बहस का आगाज करते हैं और रुख करते हैं हम सबसे पहले शिवसेना से जगदीश थोराट साहब का। जगदीश जी, क्या अच्छे दिन आ गए? और आपके 30 सेकंड शुरू होते हैं अब। एक साल अभी शिवसेना भाजपा युति का सरकार आके हो गया है और उस एक साल में फौरन उम्मीद रखना मुश्किल है, लेकिन एक साल में आप देखोगे तो रेलवे का डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। उसके साथ साथ आप ये देख रहे क्या, बहुत लोग निंदा कर रहे हैं, लेकिन बाहर देश में मोदी जाके वहाँ के लोगों को, सभी देशों को साथ में लेके वहाँ का डेवलपमेंट जो अच्छा है वो हिंदुस्तान में कैसा लाया जाए, 5 साल में वो डेवलपमेंट होना चाहिए। और उसके साथ पहले जो प्रधानमंत्री वगैरह थे लोगों से डायरेक्ट वार्तालाप नहीं करते थे, लेकिन अभी के जो नरेंद्र मोदी जी है वो सभी पार्टियों को साथ में लेके दूरदर्शन के माध्यम से अब डायरेक्ट मतदाताओं से और हिंदुस्तानी जनताओं से वार्तालाप करके अपने घर का माहौल बना रहे। आपको ये दिखाई देगा कि 5 साल में अच्छे दिन आए हुए, फौरन 1 साल में नहीं मिलेगा, लेकिन आपको 5 साल में दिखाई देगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका थोराट साहब। अब हम रुख करना चाहेंगे बीजेपी से सुरेश कोलते साहब का। सुरेश जी, क्या ठाणे के अच्छे दिन आ गए? और आपके 30 सेकंड शुरू होते हैं आप। 100% हमारे जो मोदी साहब है उनके जो फॉरेन पॉलिसीज है, जो इंडस्ट्री को, अपने इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए बहुत सारा ये पॉलिसी में हम लोग को मदद मिलेगी इंडिया को। उसके अलावा ये आम पब्लिक की सरकार है, जिधर 12 रुपये में इंश्योरेंस मोदी सरकार ने चालू किया है, 300 रुपये में भी इंश्योरेंस चालू किया है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। बाद में ये जो हामी योजना, उसका भी अपने लाभ सबको मिल रहा है। प्रशासन के ऊपर मोदी सरकार का कंट्रोल है। अब एग्जाम्पल के लिए कोई भी अधिकारी को अभी विवरण पत्र देने की जरूरत है, उसका फैमिली का, ऐसा ये कंट्रोल सब कुछ है। आपके 30 सेकंड खत्म होते हुए अब मनोज शिंदे कांग्रेस से, क्या अच्छे दिन आ गए? और आपके 30 सेकंड शुरू होते हैं अब। हाँ, बिल्कुल अच्छे दिन आए हुए हैं। मोदी जी के आए हैं, अमित शाह जी के आए हुए हैं, सेल्फी निकाल रहे हैं, लोगों का जो पैसा है उसमें से पूरे दौरे कर रहे हैं विदेशों के। अच्छे दिन कहाँ नहीं आए, अच्छे दिन आए। अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, करोड़ रुपए के कपड़े जो लोगों को पैसे से जो टैक्स भरा जाता है उससे बढ़े। लोग भले मरे, भले पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम बढ़े, भले शेतकरी व फार्मर मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता। रेलवे के दाम बढ़े, यहाँ पर राशन की दुकान पे भले अनाज नहीं मिले, मगर अच्छे दिन इनके जरूर आए हुए हैं और लोग बहुत खुश है, हम भी ज्यादा बहुत खुश है। चलिए, आपका वक्त खत्म होता हुआ 30 सेकंड में अब आप बताइए नजीमुल्लाह साहब एनसीपी से, क्या अच्छे दिन आ गए ठाणे के? अरे, जो झूठी वादों के ऊपर जो 1 साल पहले जो चुन के आया था, एक आम आदमी के अच्छे दिन आएंगे, जो वादा किया था, कहाँ आम आदमी के अच्छे दिन आए? जहाँ पेट्रोल के दाम में गिरावट हुई थी तो अपने दोस्तों को सुरक्षित रखने के लिए पेट्रोल के दाम कम नहीं किए, और जरा से दामों में बढ़ गई तो इमीडिएटली दाम बढ़ाए गए। अपने शौक पूरे करने में, दुनिया में जब वीजा नहीं मिलती थी तो इस प्रधानमंत्री बने थे दुनिया की सैर करने के लिए, तो कोई अच्छे दिन आए नहीं है। किसानों के आत्महत्या की संख्या बढ़ गई है, अनाजों की तादाद घट रही है। आपका वक्त खत्म होता हुआ है नजीमुल्लाह साहब। मैंने एक चीज को नोटिस किया था जब थोराट साहब, मैंने आपसे कहा था कि ठाणे के अच्छे दिन आ गए, आपने देश भर की बात की, मगर ठाणे में क्या अच्छा हुआ वो बताने के लिए आपके पास एक कारण नहीं था। नहीं, मैं दोबारा वही कह रहा हूँ कि शिवसेना भाजपा का गवर्नमेंट 1 साल हो गया, और 1 साल में आप रेल देखो, रेलवे का डेवलपमेंट हो रहा है, आप 1 साल में 1 दिन में नहीं होगा ना। अच्छा, एक बात बताइए, आपने रेलवे की दूसरी बार बात की, ठाणे और मुलुंड के बीच 15 साल से मांग की जा रही है स्टेशन शुरू किया जाए, 15 साल से मांग की जा रही है। पिछले 1 साल में आपने कोई पहल की कि उसको आगे बढ़ाया जाए? चलिए, 15 साल उनकी सरकार थी, 10 साल उनकी सरकार थी। बात कर रहे हैं तो सुरेश प्रभु जी मंत्री जी है, रेलवे मंत्री, उन्होंने अभी 1 महीने पहले ही
सभी रेलवे के अधिकारियों को साथ में लेके मीटिंग 3-4 घंटा की सभी लोगों के साथ, और वहाँ का बीच में जो रेलवे स्टेशन जो बनाने का है उसके बारे में भी पूरा प्लान के साथ लोगों को दिखाया गया, और वो भी होगा एक दिन में तो होगा। प्लान हुआ है। मनोज शिंदे साहब, आप खामखा बदनाम कर रहे हैं, कोशिश तो हो रही है। इनका काम सिर्फ वादे करने का है। इनके नेताजी वादे कर रहे हैं, ये भी वादे कर रहे हैं। यहाँ पर पालक मंत्री जी के इलाके में एक लड़की की हत्या हुई और ये कह रहे थे जिस दिन आप हमें सरकार देंगे हमारी बेटियां इस घर में सुरक्षित होगी। पूछते थी होगे कि नहीं। अब ये इसका आज का ये नया दाखला आपको दे रहा हूँ। कहा गया सुरक्षिता और ये बोल रहे होगी, और कहा था 40 दिन के अंदर इस देश में हम लोग सेवा देने की शुरुआत करेंगे। कहा गया नहीं हुआ। जवाब दीजिए। जब वो कह रहे वादे और आश्वासन, 60 साल कांग्रेस थी, देश में क्या किया? देश का आम आदमी किधर खुशी है? और 1 साल में क्या खुशी है? मनोज शिंदे जी के चेहरे पे लहर आ रही है खुशी। ये बताइए कोलते साहब, बड़ा प्रश्न यहाँ पर ये है कोलते साहब कि अब वो बहाना नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार भी आपकी है, सांसद भी आपके हैं और केंद्र में मोदी सरकार है, तो अब वो बहाना नहीं रह गया साहब कि विकास इस वजह से नहीं हो पाएगा। नहीं, बहाने का सवाल ही नहीं आता है। अभी इधर एक मराठी में कहावत है, चोराच्या उल्ट्या बोंबा। मैं जो चोर किया है 60 साल में जो भी खराबी की है, एक नाला बहता है, वो नाला रुकाने के लिए भी टाइम लगता है। तो ये नाला इतना गंदगी इतनी फैली हुई है, वो साफ सफाई करने के लिए थोड़ा टाइम तो जाएगा, क्योंकि 60 साल की गंदगी हम साफ कर रहे हैं, थोड़ा टाइम तो वक्त तो लगेगा। अभी ये निंदा नालस्ती करने का इनका काम ही है, उनको कुछ काम। कोई एक बड़ा काम बताइए ना जो विचारे साहब ने 1 साल में जिसकी पहल की हो, कोई एक बड़ा काम। नहीं, विचारे साहब ने अपना रेलवे का भी जो इधर जो सिस्टम अच्छा डेवलप किया है, जिधर जो लेडीज का प्रॉब्लम था, टॉयलेट्स का प्रॉब्लम था, उसके बाकी सब प्लेटफॉर्म डेवलप किया है, और बाकी प्रॉब्लम्स ये विचारे साहब ने बहुत सारे। ऐसा है क्या नजीमुल्ला साहब, काम किया है, दावा हो रहा है? बात ऐसी है कि पहली बात तो खासदार साहब वांटेड की लिस्ट में आने की तैयारी में, और उसके बाद में ये काम किया टॉयलेट, और इसकी बात करते हो खासदार का काम नहीं है। जब स्मार्ट सिटी का घोषणा हुई पूरे हिंदुस्तान में, तो थाना कहाँ गायब हो गई? हमारे खासदार क्या कर रहे थे? हमारे पालक मंत्री क्या कर रहे थे? ये तो अपने पैसे बटोरने में लगे कि अच्छे दिन अब जाने वाले हैं, पहले बटोर लो। थाना का नाम जब मुख्यम यहाँ से याद ही। आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं? भ्रष्टाचार के आरोप बटोरने में ही लगे, अपने कामों को। ये आरोप आप पर लग रहा है साहब? ये जो पालक मंत्री जी का बार बार कर रहे हैं और सांसद वांटेड दिखा रहे हैं, आज ये पेपर पढ़ते नहीं क्या? हर दिन पेपर में आ रहा है सांसद का दौरा, रेलवे हो या किधर भी हो, और शिंदे साहब तो 24 घंटा भाग दौड़ करके काम कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी भी काम कर रहे हैं। एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए। हम लोग अच्छे नहीं रहते थे तो शरद पवार जी बारामती में शरद पवार जी के साथ क्यों बैठते थे फिर मोदी और वगैरह? अच्छा, एक बात बताइए मुझे, ठीक है, मुझे एक बात बताइए, MP लैड फंड से कितना पैसा इस्तेमाल किया है विचारे बाबू ने? नहीं, विचारे साहब का तो चल ही रहा है ना। अभी पूरा खासदार अगर कितने पैसे का इस्तेमाल किया थोराट साहब, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अगर देखिए सांसद रहेंगे तो वो हर एक रुपए का खर्चे का बता सकते हैं, और विचारे साहब खुद कर रहे हैं। मैं जवाब देता हूं, आपको शायद पता नहीं है, एक भी पैसे का इस्तेमाल नहीं किया है, तो ऐसे काम होगा? मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि जब से सांसद चुन के यहाँ से गए, उनको टॉस लगाने पर भी मिल नहीं रहे, और हम सोचते हैं कि हमारे ढाणा के बारे में कुछ तो सांसद हाउस में बात करेंगे, कुछ तो मांगेंगे। अरे कम से कम आप तो दबाव डालिए, आप साथी हैं इनके, मुद्दे क्यों नहीं उठ रहे ठाणे का? 100% हमारी होती है, और हमारा दबाव तो है। ये क्या है कि जो संसद का जो खर्चा करने का उनका जो बजट में है, उसके बारे में सोचने के लिए, काम करने के लिए भी वक्त लगेगा। कुछ अच्छा का एक साल, इस साल का बजट और 5 साल के बाद करेंगे। इनका सांसद ने उनका फायदे के लिए खर्चा किया। पिछले जो सांसद थे उन्होंने 25 लाख रुपए इधर उसमें नहीं, लेकिन आरोप आप पर है क्योंकि एनसीपी के सांसद थे। ऐसा है कोलते साहब पहले दूसरे पार्टी में थे, अभी नए आए तो उनको नाम नहीं है। इतना ही मैं कहूंगा कि सांसद वांटेड थे, जो स्मार्ट सिटी जिसमें एक बहुत बड़ी थाने शहर को अपेक्षा थी, जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, यहाँ के आम आदमी को सुविधा मिलेंगे, जो आशा से उन्होंने चुन के दिया था, मगर वो स्मार्ट सिटी से थाना को निकाला गया। हमारे सांसद को पता ही नहीं, क्योंकि हमारे सांसद अपनी निकाला गया से क्या मतलब है आपका? यहाँ से जब आप शासन का प्रस्ताव पढ़ेंगे तो थाना महाराष्ट्र के जो 6-8 सिटी के अंदर दिया गया था, थाना शहर का उसमें नाम क्यों, वजह क्या है थोराट साहब? थाना जबकि मुंबई के करीब है, अगर इसे स्मार्ट सिटी के तहत लाया जाता तो सीधा फायदा नहीं। जो स्मार्ट सिटी का बात कर रहे थे, स्मार्ट सिटी जो लेने का है, उसमें जो कुछ रूल है
उसमें थाना बैठता नहीं है, ये बोल रहे हैं। लेकिन स्मार्ट सिटी जो मोदी जी ने किया हुआ है, उसमें कौन से लेने का और किस नियम पे, उसमें थाना बैठता नहीं है। तो बेचारे साहब थाना बैठता नहीं है। हाँ। एकदम आपको पता भी है स्मार्ट सिटी क्या है? स्मार्ट सिटी हर एक सिटी बैठती है, और जब अरे आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? नहीं, बेचारे साहब ने दूसरा जो लिया हुआ है गाँव, और वो कर रहे हो, दूसरा गांव लिया हुआ है, और श्रीकांत शिंदे ने कल्याण के वहां का लिया हुआ है। चलिए, हमारे साथ जनता भी है, जनता के सवालात करते हैं। जी, पहला सवाल। राजन विचारे साहब ने आदर्श ग्राम योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंदर जो गांव गोद लेना है, वो कौन सा गांव गोद लिया है, ये तक आज तक हमको पता नहीं चला। बताइए, जवाब दीजिए, किस गांव को गोद लिया है और उसमें क्या काम हुआ है? नहीं, देखिए, श्रीकांत शिंदे जी ने भी कल्याण डोंबिवली के वहाँ का लिया हुआ है, और राजन विचारे जी ने भी, उन्होंने खुद। कौन सा गाँव? नहीं, अभी वो मुझे फिलहाल वो तो पता नहीं। फिलहाल पता नहीं। जी, आपको पता है? नहीं, हमें पता नहीं। आपको भी नहीं पता? ठीक है, हम आपको पूछ रहे हैं कौन सा गांव, कौन सा देश आप दत्तक लिए हो, जो लोगों का भला करना चाहते हो। स्मार्ट सिटी भी आपको पता है कि नहीं, ये भी बता दो हमको। देखो इनको गांव का कोई दत्तक नहीं लिया है, ये झूठ बोलेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता नहीं है, क्योंकि इनके सांसद इनको ही नहीं मिलते। बात ऐसा है कि सांसद ने अपना पूरा वक्त जनता के प्रश्न या स्मार्ट सिटी में पैसा निधि शहर का विकास करने में नहीं दिया, अपना विकास करने में चौथे माले पे रात को 11 बजे तक अधिकारियों पे दबाव डाल के फाइल कैसी मंजूर हो। इसलिए स्मार्ट सिटी तो बहुत दूर की बात है थोराट साहब, यहाँ तो पार्किंग की प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है। आप स्मार्ट सिटी तो बहुत दूर की बात है, इसको ही समाधान नहीं। दोबारा आप एक साल में सब उम्मीदें कर रहे हैं कि जैसा फेयर एंड लवली लगा। ठीक है, बिल्कुल मान लिया, मगर नींव तो रखोगे, नींव तो रखोगे। साल में अगर होगा ना, 60 साल में कांग्रेस ने क्या वो भूल जाइए, अब उनकी सरकार नहीं है, वो 44 पे सिमट गए हैं। आप बोलिए, आप क्या करें? पार्किंग का जो है वो थाना म्यूनिसिपालिटी का है, म्यूनिसिपालिटी वो करेगी। म्यूनिसिपालिटी करेगी? सर जी, हमने नहीं कहा था, मोदी जी ने कहा था, आप हमें चुन के दो, 40 दिन के अंदर हम आपको काम देंगे। कहा गए आपके वादे सपने, क्यों झूठ बोल रहे? और भी सवाल। ठीक है, बोलिए। मुझे मनोज सिंधे साहब से और नजीम मुल्ला साहब से मैं बात पूछना चाहूंगा कि स्मार्ट सिटी आदर्श गांव जो मोदी ने पूरा देश में चलाया है, आपने 60 साल में क्या किया है? बड़ा प्रश्न ये आपको लगातार पूछा जाता रहेगा। हाँ, मैं इतना बताता हूँ, पिछले 40-15 साल के अंदर जब यूपीए की सरकार थी, तो जो 1000 करोड़ के ऊपर का जेएनयूआरएम का जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन का जो यहाँ के बजट को दिया, जो आपको यहाँ ड्रेनेज सुविधा है, जो घर की सुविधा दिया, जिसके भ्रष्टाचार पे आप इलेक्शन जीते, वो दिया आपको यूपीए ने। ठीक है, एक और सवाल। जी, बोलिए। नजीब मुल्ला साहब को भ्रष्टाचार के बारे में ज्यादा मालूम है, कि उनके 3 मंत्री जेल में जाने वाले हैं, 4 घोटाले में। इनको मालूम है गांधी मैदान में पार्किंग प्लाजा होने वाला है, अपने को रेलवे स्टेशन में राजन विचारे पार्किंग बांध रहे हैं, इनको मालूम नहीं है, ये सिर्फ बोल रहे हैं। ऐसा है क्या? बात सुनिए, जो मंत्री हमारे गावित साहब थे, डॉक्टर गावित, जो भ्रष्टाचार के आरोप आपके ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लगाया था, जैसे भाजपा में प्रवेश किया तो दूध से धुले हो गए, वो दूध से धुले। मगर एक बात बताइए ना, आप लोगों का कैंपेन महाराष्ट्र के चुनावों में बहुत जबरदस्त कैंपेन था एनसीपी के भ्रष्टाचारी नेताओं के खिलाफ, अब पूरी तरह से सन्नाटा है उस मोर्चे पर, क्यों? बिल्कुल सन्नाटा नहीं है, इंक्वायरी तो सब चालू है। कहाँ चालू है? इन्होंने 70,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया, वो तो अजीत दादा पवार जो इनके लीडर है, तो वो फ्रॉड जो है उसका भी। और उसमें हो क्या रहा है, उसमें क्या हो रहा है? आज सब चॅनल पे न्यूज आहे की अजितदादा पवारला अडचणीत येणार आणि त्यांच्या चौकशा लागणार, आज अजितदादा पे है। और अभी चलो ना, आप ठीक है, बोलिए। भैया जी, जब कैंपेन चालू था तो ये बीजेपी में थे नहीं, तो उनको तो पता नहीं है। अब बीजेपी में जैसे जीत के आए तो बीजेपी में आ गए। कहने का मतलब ऐसा है कि इनके पास कोई बायोडाटा नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, स्मार्ट सिटी में ढाना नहीं है, तो डेवलप कैसे होगी? और सवाल लेते हैं। जी, बोलिए। मेरे को सबको ये बताना है, ये नेतागण को, कि हमने प्रधानमंत्री चुना है, कोई जादूगर नहीं चुना है कि जो 365 दिन में तुरंत छड़ी लेके कुछ काम होने वाला है। एक बात बताइए, नहीं, आपने बहुत अहम बात कही है, एक बात बताइए। आज सुनिए, आज प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे पास ये सहूलियत नहीं है कि संडे को आराम करूं, मैं 365 दिन काम कर रहा हूं, और वो दिख भी रहा है लोग। बहुत सही बात बोले आपने, बहुत दिख रहा है। वो घूमने में अपने नए नियोजन में काम कर रहे। प्रधानमंत्री जादूगर नहीं है, तो प्रधानमंत्री ने आके फिर लोगों को क्यों बोला इनको एक वोट दो, यानी वो नरेंद्र मोदी को वोट है, तो उसकी जिम्मेदारी जब उन्होंने। नहीं, बताइए, सवाल ये कि अगर विदेश में जा भी रहे हैं तो उसमें आपत्ति क्या है? कम से कम एक व्यक्ति है जो काम तो कर रहा है 365 दिन।
जबकि हमारे देश में शेतकरी मर रहा है, फार्मर मर रहा है, उसको पैसे देने के लिए हमारे पास कर्जा नहीं है, पैसा नहीं है, तो ये पैसा वहां खर्चा करने में मतलब क्या है? पहले अपने देश को सुधारो। और सवाल जी बोलिए। 57 ईयर्स में आपने क्या किया है? और 1 मिनट साहब, 10 महीने में आप अच्छे दिन के कैसे, वो 57 दिन में जो तकलीफ वो ये किया सबने, वो मोदी सरकार। और भी सवाल लेते हैं जी, बोलिए। देशाची वेगळीच गोष्ट आहे। आज हे सगळे जे उमेदवार, हिंदी में बोलिएगा। आज जो ये उम्मीदवार है वो है ठाणा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के। स्मार्ट सिटी पंजाब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मध्ये दिवसाढवळ्या राडे होतात, मारामारी वगैरह होती है, उसका क्या? हम लोग उसके बारे में पूछते हैं। चलिए, आपने देखा किस तरह से आज ठाणे की जनता ने अपने मुद्दे उठाए। मेरे पास वक्त इतना ही है, मगर बहुत बहुत शुक्रिया नजीमुल्लाह साहब, मनोज जी, सुरेश जी और जगदीश थोराट साहब इस चर्चा में शरीक होने के लिए। एबीपी न्यूज पर इसी तरह से अलग अलग जगह जाकर हम देश का मूड जानते रहेंगे। नमस्कार।